हेलो डियर, बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है आप सभी के सामने। माय डियर, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया गया है। जी हाँ माय डियर, मैं आप सभी के सामने में बहुत लेटेस्ट अपडेट है। देख सकते हैं 19/9/2023 का यह अपडेट है। बहुत लेटेस्ट अपडेट है। अभी अभी यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है और आपके सामने देख रहे हैं बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी ANM। जो आप लोग के पूर्व में जो ANM का अस्थाई जो नियुक्ति वाला जो फॉर्म आया था उसमें बहुत बड़ा जो है चेंजेज बदलाव आ चुका है। तो माय डियर, क्या बदलाव आया है और यह अपडेट आप सभी के सुन लीजिए कि आपका अब एग्जाम होने वाला है। जी हाँ माय डियर, जो लोग ये सोच रहे थे कि नंबर बेसिस पर बहाली जो आया था तो वह अब नंबर बेसिस खत्म हो चुका है और अब आपका एग्जाम आएगा, अब आपके एग्जाम होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्या क्या चीज़ें खत्म हुए हैं और कब क्या कैसे एग्जाम होंगे। चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हैं लेटेस्ट, कोई यहाँ पे झूठी वाला बातें नहीं है। लेटेस्ट है 19/9/2023 का अपडेट है। पत्रांक यहाँ पे दिए गए हैं और ANM के लिए है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के जरिए दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे क्या अपडेट है। अपडेट आपके सामने में है। यहाँ पे स्पष्ट दिया गया है कि जो विज्ञापन 2022 में 7वां महीना 2022 में जो विज्ञापन आया था जिसमें अप्लाई आप लोग 2/8 से लेकर 1/9/2022 तक अप्लाई किए थे, ठीक है, उसका अंतिम डेट बढ़ाते हुए जो है 15/9 तक किया गया था और इतना डेट तक जो है अप्लाई आपके हुए थे। अब यहाँ पे सारा के सारा अपडेट दिया गया है कि इसके लिए एक नई नियमावली बनाया गया है। दिनांक इतना को पत्रांक इतना के माध्यम से और 2/8 द्वारा जो है परामर्श हुआ और इसके जरिए जो है ANM के पद पर अब अस्थायी नियुक्ति के लिए जो है आपको क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। और यह नियमावली जो बना है बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ऑक्जिलरी नर्स मिडवाइफ संवर्ग नियमावली 2023 के आधार पर किया जाएगा। मतलब यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि जो आपके पूर्व में 2022 में अप्लाई आया था, अब वह अप्लाई के जो नियमावली पहले था 2018 में जो नियमावली आया था जिसमें मेरिट लिस्ट पर चयन होता था, वह अब बदल कर नियमावली को बदल दिया गया है और अब यह नियमावली 2023 जो है हो गया। पहले का नियमावली जो था वह 2018 के अंतर्गत जो है सभी लोग को जो है बहाली की होती थी मेरिट पर, बट अब जो आया है नियमावली, यह नियमावली 2023 बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग के अंतर्गत यह नियमावली बना है। अब इसके तहत आपको कैसे जो है आगे होगा यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए विज्ञापन की कंडिका 4 चयन की प्रक्रिया की नियमित प्रतिस्थापित किया जाता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो नीचे कंडिका दिया गया है अब इसका चयन प्रक्रिया कैसे होगा, चलिए देख लीजिए। सबसे पहले देखिए चयन जो प्रक्रिया होगा, प्रथम चरण जो होगा मतलब इसमें फर्स्ट जो एग्ज़ाम होंगे। अब जो आपके जो भी लोग ये सोच रहे थे कि मेरा अब रिजल्ट आएगा, अब समझ लीजिए कि आपका जो है समय और ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि अब एग्ज़ाम होंगे। अब एग्ज़ाम के बाद फिर रिजल्ट आएंगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत समय अब लगने वाले हैं, समझ गए। चलिए बताते हैं। प्रथम चरण CBT एग्ज़ाम होंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, समझ गए, जो बिल्कुल क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स प्रकार के क्वेश्चन होंगे। 100 परीक्षा में 100 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या भी 100 होगी। समझ रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ समझ गए। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, कुल अंक 100 होंगे, कुल प्रश्न भी 100 होंगे। ANM हेतु निर्धारित जो सरुकुलम के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। ANM के जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। उक्त पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दिया गया है। यह पाठ्यक्रम आपको दे दिया गया है जिसके अंदर से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एग्ज़ाम होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। उक्त परीक्षा से एक से अधिक पाली, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए, एक से अधिक पालियों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा एवं जब एक से अधिक पाली में एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज का मतलब होता है कि गुना भाग करके सबको जो है एक समान कैटेगरी में लाया जाता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ें दिया गया है। बाकी यहाँ पे देख लीजिए परीक्षा में गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक भी रहेगा, यानी निगेटिव मार्क भी रहेगा और यह निगेटिव मार्क जो होगा वह 1 अंक दे होगा सही के लिए और प्रत्येक गलत के लिए 1/4 जो है काटा जाएगा, यानी 0.25 काटे जाएंगे मार्क्स, ठीक है। उक्त परीक्षा के आधार पर सभी जो है अभ्यर्थियों का समीकरण नॉर्मलाइज की प्रक्रिया अपनाते हुए परीक्षा फल जारी किया जाएगा, यानी नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन
सिलेक्शन के बाद प्राप्त अंक के आधार पर मेगा सूची तैयार की जाएगी, यानी मेरिट लिस्ट। समझ गए? ये चीज़ें हो गया। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोग पीछे रह जाइएगा। अब यहाँ पे सारा चीज़ें दिया गया है, यहाँ पे टोटल चीज़ें दिया गया है। लिखित परीक्षा में समान वर्ग को 40%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इतना %, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को इतना, और अनुसूचित जनजाति को इतना % लाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके चीज़ें। प्रतियोगिता परीक्षा जो है अपने कोटि के अनुसार न्यूनतम अर्हता प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी कोई दावा नहीं कर सकता, यानी जो जनरल के लिए 40 है, फिर बीसी के लिए 36 पॉइंट कुछ है, मतलब ये न्यूनतम से भी अगर कम नंबर आ जाता है तो फिर आपका ऐसे भी विचार आप पे नहीं किया जाएगा। ओके। कहता है प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए 60 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे कहता है 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, लेकिन आपको उसके लिए 60 मार्क्स ही जो है मेगा सूची जो बनेगा उसमें 60 मार्क्स ही जो है आपको इंक्लूड किए जाएंगे। ओके। अगर आप कोई उच्चतम कोर्स किए हैं, जीएनएम हो गया, ठीक है, उसके बाद जीएनएम के लिए 10 अंक मिलेंगे, बाकी बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए 15 अंक मिलेंगे। तो अगर आप एक्स्ट्रा कोर्स किए हैं ऊपर वाला तो आपको नंबर मिलेंगे। अनुभव है कोई आपके तो 5 साल के लिए 25 नंबर मिलेंगे, और इस हिसाब से 100 अंक पर मेरिट बनेगा। अब जो बातें यहाँ पे समझिएगा, ये जो 60 अंक दिया गया है, एग्जाम तो 100 अंक का होने वाला है, लेकिन 60 अंक क्यों दिया गया है रिटेन एग्जाम के लिए, तो देख लीजिए। प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंकों के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किए जाने वाले अंकों का अवधारणा प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.6 से गुना करके किया जाएगा। ठीक है। उदाहरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे इतना अंक दिए जाएंगे। यानी जो ये 60 नंबर रखा है ना, ये आपको मान गए आप 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा, मेरिट जो होगा आपके रिटेन एग्जाम होगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड, वह 100 नंबर का एग्जाम होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर में से मान गए कोई स्टूडेंट जो है 60 प्रश्न उसको काट छाट के 60 नंबर उसको आया, ठीक है, उसको 60 नंबर आ गया। अब इस 60 नंबर में उसको जो है मेरिट जो है कैसे बनेगा, तो 60 नंबर में उसको जो है 0.6 से गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और अगर कोई जीएनएम करा है तो उसको 10 इसमें प्लस हो जाएगा, कोई बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बीएससी किया है तो 15 नंबर इंक्लूड हो जाएगा, और जोड़कर उसको जो है टोटल जितना मेरिट होगा वही बनेगा। यानी जो पहले था ना कि एएनएम के प्रतिशत में 0.6 से गुना करने पर जितना आएगा वही जो है उसका मेन होगा और उसी पर मेरिट आएगा, तो यहाँ पर भी वही किया गया है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होगा, उसमें 0.6 से गुना कीजिएगा तो 60 ना होगा, और यही अधिकतम तो 60 यहाँ पे दिया गया है। आप जितना भी रिटेन में सीबीटी में प्राप्त कीजिएगा उसमें 0.6 से गुना करेगा और तब मेरिट बनाएगा। समझ गए? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो भी एएनएम वाले हैं तैयारी में लग जाइए, आपका एग्जाम का घोषणा हो चुका है, अब एग्जाम ही होगा। बाकी अगर कोई भी इसमें अब एक वीडियो इस पर और आएगा जिसमें हम बताएंगे कि इसमें जो है आपके लिए एक और सुनहरा अवसर शुरू हो चुका है जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं। तब तक ये वीडियो समझिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।